यीशु मसीह के फजल और जलाली नाम में आप सबको सलाम। एक नए मजमून के साथ पास्टर हमीद मसीह आपके सामने हाजिर है। आज जिस टॉपिक का मैंने इंतखाब किया है वो बड़ा ही अहम है। बाइबल मुकद्दस में बहुत ही वसी तौर पर इसके मुतल्लिक बयान भी किया गया है और दुनिया में इसके मुतल्लिक बहुत बड़ी कंफ्यूजन भी है। इस टॉपिक का नाम है स्टेट ऑफ डेथ, यानी कि मौत में इंसान की हालत। जो हवाला मैंने लिया है, मरकजी हवाला पहला तस्सलीकियों 4 बाब उसकी 13वीं आयत। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानत जो नाउमीद हैं गम न करो। कलाम अक़दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जब हम इस मजमून के मुतालिक सीखना चाहते हैं तो एक बात हमें जहन में रखनी है, और वो ये है कि अभी थोड़ी देर के लिए हमें बाकी तमाम तालीमात जो हमने मुख्तलिफ लोगों से सुन रखी है, मुख्तलिफ मज़ाहब से सुन रखी है, उन तमाम अकायद को जो मौत के मुतालिक हैं अभी थोड़ी देर के लिए साइड पर कर दें, ताकि हम बाइबल मुकद्दस से सीख सकें कि बाइबल मुकद्दस मौत की हालत के मुतालिक क्या बयान करती है। क्योंकि रसूल ने भी यहाँ पर यह बयान किया है, क्योंकि कलाम नहीं चाहता कि हम इन बातों से नावाकिफ रहें। रसूल चाहता है कि हम वाकिफ हों, ताकि हम मौत की हकीकत जो है उसके मुतालिक जान सकें। क्योंकि कलाम अक़दस में कभी भी इंसान को अंधेरे में नहीं रखा, बल्कि कलाम जो है ये नूर है, रोशनी है, और इसका जो मकसद है वो यही है कि हम बेहतर तौर पर कलाम को जानकर हम इसके मुताबिक अमल कर सके। तो मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले अगर हम मौत के मुतालिक जानना चाहते हैं तो पहली बात जो सीखनी है वो ये है कि ये पहले जिंदगी कैसे वजूद में आई। उसके लिए पैदाइश की किताब 2 बाब उसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, खुदा ने जमीन की मिट्टी से आदम को बनाया और फिर उसके नथनों में खुदा ने जिंदगी का दम फूंका, तब आदम जीती जान हुआ। मतलब कि जमीन की मिट्टी से एक पुतला बनाया गया और फिर खुदा ने उसमें जिंदगी का दम फूंका, यानी कि स्पिरिट ऑफ लाइफ। फिर आदम जीती जान हुआ। अभी मौत की हालत जो है वो कब होती है, उस कुरिये को ज़हन में रखें जो हमने पैदाइश 2 बाब 7 आयत में देखा है कि जमीन की मिट्टी से पुतला बनाया गया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तब आदम जीती जान हुआ। अभी हम देखते हैं कि जब उस मिट्टी के पुतले में से वो दम निकलता है तो फिर जो हालत ज़ाहिर होती है, जो हमें नजर आती है, उस दम के बगैर वो मौत की हालत है। सिंपल बात है कि जब वो दम निकल जाता है तो फिर जो दोबारा वो मिट्टी का पुतला है ये मौत की हालत है। इसके मतलब बहुत से अकायद है दुनिया में, लेकिन हम सिर्फ आंसू में बाइबल देखते हैं कि बाइबल हमें इसके मतलब क्या बयान करती है। यहां पर मेरे अज़ीज़ों, जब हम वाज की किताब पढ़ते हैं 12वां बाब उसकी 7वीं आयत, तो वहां पर लिखा है कि जब इंसान मरता है तो जो रूह है या दम है वो जहां से आया था, यानी कि खुदा के पास से आया, वो खुदा के पास वापस जाए, और जिस्म चूंकि मिट्टी से लिया गया वो मिट्टी में लौट जाए। और इसी तरह पैदाइश की किताब 3 बाब उसकी 19वीं आयत में भी सेम बात लिखी है कि उस वक्त तक तो अपने मुंह के पसीने की कमाई खाएगा, रोटी करे खाएगा, यानी कि जमीन पर तेरी जिंदगी जो है रमा दमा होगी, लेकिन आखिर को तुझे खाक में लौटना है। आखिर को खाक में लौट जाएगा। अब ये इंसान की मौत है। इसके अगर हम बाइबल मुकद्दस में से हम इसके मतलब देखना चाहें तो जो यीशु मसीह ने बयान किया लूका की इंजील 23वां बाब 46वें आयत में, इस बात को हम सब जानते हैं कि इस तरीकेकार को
किस तरह यीशु मसीह की जिंदगी में पूरा होता हुआ देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं, और लिखा कि ये कहकर उसने दम दे दिया। और इस हम फर्क देखते हैं कि मौत जो है वाकई हो जाती है। यीशु मसीह का दम जो है उसने एक बाप के हाथ में दे दिया, और जो जिस्म है उसको दफना दिया गया। और इसी तरह स्तिफनस ने भी लिखा है कि अपना दम दे दिया और वो सो गया खुदावंद में। और इसी तरह हनन्याह और सफीरा के बारे में देखते हैं हमारे 5वें बाब में, तो वहां पर भी यही बात कि उनका भी दम निकल जाता है। और फिर जो दुनिया भर में जितने लोग ईमानदार हैं, जो इल्हामी किताबों पर यकीन रखते हैं, इब्राहिम, इसहाक और याकूब, ये 3 नाम ऐसे हैं जो उन तमाम ईमानदारों के ईमान की बुनियाद है। उनके बारे में भी लिखा है पैदाइश 25वें बाब में, फिर पैदाइश 35वें बाब में, फिर पैदाइश 49वें बाब में। हम देखते हैं कि उन तीनों के बारे में भी ये लिखा है कि उन्होंने अपना दम दे दिया, दम छोड़ दिया, और वो अपने लोगों में जा बसे। तो बाइबल मुकद्दस में ये है मौत कि जब दम जो है जिस्म से निकल जाता है, फिर इंसान की डेथ हो जाती है, मौत वाकई हो जाती है। यानी कि दोनों की जुदाई जो है वो मौत कहलाती है। और मौत का लफ्ज ही लुगत के लिहाज से माने भी यही है कि जुदाई। और अब जब इंसान की डेथ हो गई तो फिर उस हालत में इंसान क्या कुछ उस हालत को थोड़ी देर के लिए देखते हैं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो हालत कैसी है। बहुत से लोग मुख्तलिफ अकायद रखते हैं कि मरने के बाद इंसान की हालत जो है उसमें वो क्या कुछ कर सकता है, क्या कुछ नहीं कर सकता। मैं टाइम को मद्देनजर रखते हुए हवाले देता हूं, बाद में पढ़ सकते हैं। ज़बूर 6 बाब 5वीं आयत, 30वां बाब 9वीं आयत, 146वां ज़बूर 4थी आयत, और फिर वाज 9वां बाब 5वीं और 6ठी आयत। इसके अलावा बहुत से हवाले हैं। इन हवालों के मुताबिक कलाम में जो लिखा है वो ये है कि ना तो इंसान मरने की हालत में ना कुछ अपने लिए कर सकता है और ना दूसरों के लिए कुछ कर सकता है, और फिर ना दूसरे कुछ उसके लिए कर सकते हैं, और फिर मरने के बाद इंसान जो है खुदा के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। यानी कि ये मौत की हालत है। अलामती तौर पर ये इस मौत को बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 53 बार 53 टाइम जो है मौत को अलामती तौर पर नींद कहा गया है। इस बात को याद रखना है, ज़हन में रखना है कि ये वो नींद नहीं जो हम हर रोज जिस नींद सोते हैं। इस नींद से हमें हर कोई जगा सकता है। हमारे अंदर शऊर है, ये लाशऊरी हालत नहीं है। हम दुनिया की तरफ से आंखें बंद करके सो जाते हैं, आराम कर सकते हैं, लेकिन तकलीफ महसूस कर सकते हैं अगर जिस्म में हो तो मरने की जो नींद है, जो मरने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है नींद, उसमें हम कुछ भी फील नहीं कर सकते। इसके लिए जो नींद लफ्ज इस्तेमाल हुआ, चंद हवाले जो है हम देख सकते हैं। मरकस 5वें बाब में, फिर यूहन्ना 11वें बाब में, फिर पहला तस्सलुनीकियों 4था बाब जो भी हमने हवाला पढ़ा है, और फिर अयूब 14वां बाब 10वीं आयत में, फिर दानियल किताब 12वां बाब उसकी दूसरी आयत में भी देख सकते हैं कि इस मौत के लिए सोने का लफ्ज इस्तेमाल हुआ या नींद कहा गया उसको अलामती तौर पर। तो मेरे चीजों, बुत परस्त जो है इस हालत के मतलब बहुत से कायदे निकालते हैं और बयान करते हैं कि जी मरने के बाद इंसान फलां कुछ भी कर सकता है, फलां भी कर सकता है। बहुत से लोग उस बात को अपने ज़हन में उठा लेते हैं कि जी फलां शख्स हमें मिला ख्वाब में, उसने हमसे ये मांगा, फलां चीज उसकी जरूरत है, हम फिर वो करते भी हैं। लेकिन ये बाइबल की तालीम नहीं है कि मरने के बाद इंसान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, ना अपने लिए, ना दूसरों के लिए, ना खुदा के लिए। और फिर तीसरी जो बात है वो हम ये देखते हैं कि क्या मरने के बाद इंसान फौरन अपने अजर को पा लेता है। यानी कि कुछ लोग इस बात का चूंकि अकीदा रखते हैं, ईमान रखते हैं कि मरने के बाद इंसान फौरन जो है, जो गुनहगार है वो दोज़ख में चला जाता है, अज़ाब में चला जाता है, और जो रास्तबाज है वो जन्नत में या फिरदौस में चला जाता है।
बाइबल के मुताबिक हम सीखेंगे। बाइबल ऐसा बयान नहीं करती कि मरने के फौरन बाद जो है वो इंसान दोजख में या जन्नत में चला जाता है। इसका एक खास टाइम है, वो हम आखिर में देखेंगे। और इसके लिए जो लोग हवाले इसकी सपोर्ट में हवाले देते हैं, वो एक तो लूका की इंजील 16वें बाब में जो तमसील बयान की गई है गरीब लाजर की और अमीर शख्स की, दौलतमंद शख्स की, याद रखें कि वो तमसील है। तमसील में तमसीली ज़बान इस्तेमाल होती है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जल्द ही, इसके बाद ही, तो उसमें मैं पूरे उसको वाज़ेह करूंगा कि वो बात जो हम एकदम मरने के बाद एक शख्स अजाब में चला जाता है और दूसरा फरिश्तों के जरिए पहुंचाया जाता है बाब इब्राहिम की गोद में, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो अलामती ज़बान है। अगर हम उसको एक्चुअल वाक़े के तौर पर लेते हैं तो हम बाइबल के अकायद से हट जाते हैं। ये बाइबल के इल्म के साथ इंसाफ नहीं होगा। बाइबल ऐसा नहीं बयान करती। और फिर इस बात को भी याद रखना है कि उसका एक खास वक्त है कि मरने के फौरन बाद बंदा अपना अजर नहीं पा लेता, क्योंकि इब्रानी 9 बाब उसकी 27 में लिखा है कि आदमियों के लिए एक बार मरना और फिर अदालत का होना मुकर्रर है। यानी कि अदालत, अगर अजर पहले मिल जाता तो फिर अदालत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता। इस बात को ज़हन में रखें। और फिर दूसरा जो इसके लिए सपोर्ट के लिए हवाला दिया जाता है वो ये है कि डाकू को यीशु मसीह ने सलीब पर कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि ये यीशु मसीह ने डाकू की दरखास्त पर किया। डाकू ने कहा कि खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ना तो यीशु मसीह की बादशाही उस वक्त आई एकदम से मरने के बाद। बाइबल मुकद्दस में ये बात वाज़ेह है कि यीशु मसीह ने बारहा पहले ये बात कही कि जरूर है कि इब्ने आदम 3 दिन कब्र में रहे। फिर यीशु मसीह ने कहा कि इससे बड़ा तुम्हें कोई और निशान नहीं दिया जाएगा कि जिस तरह यूना 3 दिन तक मछली के पेट में रहा, इब्ने आदम कब्र में रहे। अगर मेरे अज़ीज़ों यीशु मसीह फिरदौस में गए हैं या कब्र से हटकर कहीं गए हैं तो फिर यीशु मसीह के जो अपने अल्फाज हैं वो पूरे नहीं होते। याद रखें, ऐसा नहीं है। असल में ये असल जो मतन है उससे जब ट्रांसलेट किया गया, उस यूनानी से जब ट्रांसलेट किया गया तो तराजम में ये मसला बना है कौमों का। जो असल मतन में है, असल मतन है उसमें यह है कि आज मैं तुझसे कहता हूं कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। क्योंकि यीशु मसीह जब 3 दिन बाद जी उठे तो जब उस खातून ने उसको छूना चाहा तो यीशु मसीह ने कहा कि औरत मुझे ना छू, क्योंकि मैं अभी तक बाप के पास नहीं गया। क्योंकि हम सबका अकीदा है, बाइबल में लिखा भी है कि फिरदौस जो है वो खुदा के पास है, यानी कि आसमान पर है। तो यीशु मसीह तो आसमान पर गए नहीं। दूसरा ग्रंथियों जो है 12वां बाब 4थी आयत में ये बात लिखी है कि फिरदौस पुरुष उसे बयान करता है कि मैंने एक शख्स को देखा जिसने फिरदौस में जाकर ऐसी बातें की जो इंसान के कहने के काबिल नहीं है, जो अभी उसका वक्त नहीं है कहने का। यानी कि फिरदौस जो है खुदा के पास। तो इसका मतलब यह है कि वो तो यीशु मसीह तो कह रहे हैं कि मैं अभी तक बाप के पास आसमान पर नहीं गया, मुझे ना छूना। तो ये एक मेरे चीजों ट्रांसलेशन में इसका मसला हुआ है, इसलिए इसको हम उसके सपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अभी हम देखेंगे कि ये अजर जो है वो कब मिलेगा। जब मैंने कहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगा अजर कब मिलेगा। याद रखें यूहन्ना की इंजील 14वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं आऊंगा फिर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। वो वक्त है यानी कि फसल की कटाई का वक्त जो है, दुनिया का आखिर जो है, आखिर में ये बात होगी। उस वक्त तक अय्यूब की किताब में लिखा है 14वें बाब की 10वीं आयत में कि इंसान मरकर पड़ा रहता है उस वक्त तक नहीं जगाया जाएगा जब तक आसमान और जमीन टल न जाए। यानी कि यीशु मसीह की दूसरी आमद तक लोग कब्रों में रहेंगे। और पहला जो अजर है उस वक्त पहला तस्लीम के 4थे बाब के मुताबिक पहला अजर जो है ये ईमानदार जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं ईमानदारों का है। वो बाप का यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे दूसरी आमद पर और वो अपना अजर पाएंगे। उसके बाद फिर
ایک وقت کے عرصہ کے بعد جو ناراض لوگ ہیں وہ اپنا اجر پائیں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ بات واضح ہے کہ مرنے کے بعد ایک دم سے کوئی جنت میں یا جہنم میں نہیں جاتا۔ تو مرنے کے حالت جو ہے وہ مر کر انسان پڑا رہتا ہے، دنیا کی ساری مصیبتوں سے پریشانیوں سے چھوٹ کر پڑا رہتا ہے اور انتظار کر رہا ہے یسوع مسیح کا کہ جب وہ آئے تو وہ آ کر ان کو جگائے، کیونکہ یہ اختیار جو ہے یسوع مسیح کے پاس ہے۔ موت سے جگانے کا اختیار یسوع مسیح کے پاس ہے، کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہے مکاشفہ کتاب میں، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ یعنی کہ یہ اختیار جو ہے یسوع مسیح کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں کہ اس سے پہلے کسی کو، یعنی کہ کسی پاسٹر صاحب کے پاس اختیار نہیں کہ کسی کو فردوس میں یا کسی کو جہنم میں بھیج سکے۔ یسوع مسیح آئے گا، قبریں کھولے گا، اجر وہ دینے والا، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب 22واں باب اس کی 12 میں لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں کلام کے مطابق عمل کرنا ہے۔ آزرو بائبل جو موت کی حالت ہے، وہ انتظار کی حالت ہے، اس کو بائبل کے مطابق ہمیں سمجھنا ہے اور جاننا ہے، اسی کو پریچ کرنا ہے۔ خدا آپ سب کو اس کلام کی طرح سے بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔